हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ क्या-क्या हैं। बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में यदि हम देखें तो बिलियन के यूनिट आयतन में बिलियन की मात्रा बिलियन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। बिलियनों की सांद्रता सुविधानुसार भौतिक यूनिटों या रासायनिक यूनिटों में व्यक्त की जाती है। सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। अब इसमें जो पहली विधि है हम पढ़ेंगे क्या? पहली विधि भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां क्या होती हैं? तो पहला विधि इसमें दिया क्या गया है? विलयन की भार प्रतिशतता यानी कि W प्रतिशतता। ठीक है, यानी विलयन की भार प्रतिशतता पहला है। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की पहली विधि क्या है? विलयन की भार प्रतिशतता। दूसरी क्या है इसमें? तो दूसरी दिया गया है क्या? विलयन की आयतन प्रतिशतता। विलयन की आयतन प्रतिशत, जिसे संक्षिप्त में V/V प्रतिशतता भी लिख सकते हैं। तीसरी क्या दी गई है? दूसरी तो हो गई विलयन की आयतन प्रतिशतता। तीसरा दिया गया है विलयन की भार आयतन प्रतिशत यानी W/V। विलयन की भार आयतन प्रतिशतता यानी कि W/V प्रतिशतता। चौथा क्या है? ppm या अंश प्रति मिलियन प्रतिशतता है, यानी कि इससे हम कहेंगे क्या चौथे वाले को? ppm या अंश प्रति मिलियन। तो हम पहले वाले का परिभाषा समझें कि पहले वाला जो है इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो इस परिभाषा के अनुसार हम लोग कैसे समझेंगे इसमें थोड़ा हम परिभाषा के अनुसार समझ लें। जैसे इस परिभाषा में दिया क्या गया है कि देखिए 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन की भार प्रतिशतता आप किसे बोलेंगे? इसमें दिया क्या गया है? बिलियन में, इसमें क्या दिया गया है? बिलियन की भार प्रतिशतता में कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। यानी इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो 100 ग्राम बिलियन है उसमें जो विलय उपस्थित है किसमें? ग्रामों की संख्या में, वही जो भार होता है भार प्रतिशतता कहलाता है। किसका? बिलियन का। अब इसमें फार्मूला क्या दिया गया है कि भार प्रतिशतता बराबर विलय का भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में, बटा बिलियन का भार इसको भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में, गुणे 100। क्लियर हुआ? इसी तरह से हम दूसरे वाले का भी परिभाषा को व्यक्त कर सकेंगे, इसी तरह से तीसरे वाले को। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या समझे हैं कि बिलियन की भार प्रतिशतता क्या होती है? तो इसमें क्या बोला गया था कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है, जिसका फार्मूला क्या होता है? सूत्र भार प्रतिशतता बराबर विलय का भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में, बटा बिलियन का भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में, गुणे 100 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ये समझे हैं कि भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां कितनी होती हैं और बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां क्या है, इनका हम परिभाषा भी समझे हैं
और भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, यही हम लोग आज समझे हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि विलयन का आयतन प्रतिशतता क्या होती है और फार्मूला भी समझेंगे। लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले हम जो पहला टॉपिक समझे हैं, क्या विलयन की भार प्रतिशतता जो समझे हैं, विलयन की भार प्रतिशतता, इस पर कुछ सवाल कर लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे किस पर, विलयन की आयतन प्रतिशतता पर चलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।